तीसरे पेज के आदमी। बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण न बताए, यह कारण है वह कारण है, इसलिए हमको यह बंधन है। कारण नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? निवारण चाहते हैं। समस्या नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं? समाधान चाहते हैं। तो समस्या स्वरूप नहीं बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो, कौन सा समय चल रहा है? संगम युग तो चल रहा है, लेकिन संगम युग में भी चारों युगों की शूटिंग होती है ना। तो चारों युगों की शूटिंग में कौन सा पीरियड चल रहा है? हैं? चारों युगों की शूटिंग में कौन सी युग की शूटिंग चल रही है? कलयुग की शूटिंग में भी कौन सा टाइम चल रहा है? हैं? कलयुग की शूटिंग में भी चौथी अवस्था चल रही है, वो भी अंत का पीरियड। तो समय तो बहुत नाजुक है। भ्रष्टाचार का बोलबाला कितना बढ़ रहा है। कहाँ? बाहर की दुनिया में तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी बढ़ रहा है, आधार मूर्तों की दुनिया में भी बढ़ रहा है। तो बीज रूपात्माओं की दुनिया में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि कलयुग की शूटिंग का लास्ट चरण चल रहा है। भ्रष्टाचार, अति आचार, अति में जा रहा है। तो शिष्टाचार का झंडा लहराने के लिए हर ब्राह्मण आत्मा के मन में पहले शिष्टाचार का झंडा लहराए। मन के संकल्पों में श्रेष्ठाचार आए। जब तक मन के संकल्पों पर जीत नहीं हुई है, शिष्टाचारी वृत्ति नहीं आई है, मन के वाइब्रेशन शुद्ध नहीं बने हैं, तब तक विश्व में शिष्टाचार नहीं आ सकता। न ब्राह्मणों के विश्व में आ सकता है, न बाहरी दुनिया में आ सकता है। कितनी शिवरात्रियां मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है, हैं? बाप का झंडा बुलंद करना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। पहले देखना है कि हमारे मन के संकल्पों पर कहीं आसुरी वृत्तियां तो हावी नहीं हुई पड़ी हैं। बाप का झंडा हमारे दिल में लहरा रहा है। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना पड़ेगा, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, लेकिन कर्म में लाना पड़ेगा। दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है। कौन सा शब्द है? एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। एक के साथ सर्व संबंध, एक के संपर्क में रहते हुए आपस में एकता का वाइब्रेशन फैल जाए। अनेक संस्कार होते हैं, हर आत्मा में अलग अलग संस्कार होते हैं। तो अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता हो। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है।
जब आप संकल्प करते हो ना, आप दादा वो संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, वाह 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 बच्चों का श्रेष्ठ संकल्प। लेकिन संकल्प करते करते लेकिन आ जाता है। आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90% कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है और कर्म में फिर पौना कम हो जाता है। संकल्प तो उमंग उत्साह से करते, वाचकता का आते आते आधा ही रह जाता, कर्म में आते आते पौना रह जाता, तो मिक्स हो जाता है। कारण क्या होता है? संकल्प में एकाग्रता नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता का सफलता का साधन है। एकाग्रता सफलता का साधन बन जाती है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसको फर्क पड़ जाता है। एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे की तरफ ज्यादा देखते हैं और अपनी तरफ कम देखते हैं। आप लोग बताते हो ना, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ और 4 अपनी तरफ आती है, एक दूसरे की तरफ जाती है और 4 अपनी तरफ इशारा देती है। आप लोग बताते हो ना, ऐसे करते हैं तो एक उंगली दूसरी तरफ, 4 को देखते नहीं, एक को बहुत देखते हैं। इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता एकता ये हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं नहीं, ओते सो अर्जुन, इसमें दूसरा नंबर बन जाते हो। नहीं तो सोलोमन अपना बदली करो, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय क्या करो? विश्व परिवर्तन से स्वपरिवर्तन करो। विश्व परिवर्तन पहले या स्वपरिवर्तन पहले? अगर विश्व परिवर्तन हो गया फिर अपने को परिवर्तन किया तो नंबर पीछे रह जाएगा। अगर स्व को परिवर्तन किया पहले तो अपना नंबर आगे हो जाएगा और विश्व की आत्माएं तुम्हारे पीछे पीछे चलती जाएगी। दूसरे के परिवर्तन से स्व परिवर्तन ऐसा नहीं होना है। स्व का परिवर्तन हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो स्व परिवर्तन करेंगे। तो ये स्लोगन क्या बदली करें? नहीं करें तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालता है, बताओ मंजूर है? बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे, फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाँ जी किया तो बच्चों को भी हाँ जी करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना। मैं राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या किसी से कम हूँ,
मैं भी सब कुछ हूँ, इससे मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठी मृत्यु है। ये मरना मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग में जीना है। तो मंजूर है? बोलो टीचर, मंजूर है? डबल फॉरेनर्स बोलो। डबल फॉरेनर्स जो संकल्प करते हैं ना, वह करने में हिम्मत रखते हैं। ये डबल फॉरेनर्स की विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं। वो डबल है तो वो ट्रिपल है। तो बाप दादा ये देखना चाहते हैं, समझा? यही बाप दादा की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस बार ये दिवाली मनाओ, चाहे 6 मास के बाद मनाओ। फिर जब बाप दादा दिवाली का समारोह देखेंगे, फिर अपना प्रोग्राम देंगे। करना तो है, आप नहीं करेंगे तो और पीछे वाले करेंगे क्या? आगे वाले नहीं करेंगे तो पीछे वाले करेंगे क्या? माला तो आपकी 16,108 में, ये क्या? माला तो आपकी 16,108 में। तो आप पुराने ही आने हैं, है? ये क्या? 16,108 में पुराने आने हैं, नए नहीं आने हैं। पुराने 16,108 की माला में आने और नए 108 की माला में आ जाएंगे। नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई कोई आएंगे, लाख तो फास्ट जाएंगे। क्या कहा? कोई कोई पीछे आने वाले भी लास्ट में आकर के भी 16,000 की माला में नहीं आएंगे, लेकिन वो फास्ट गति पकड़ेंगे, फास्ट जाएंगे। कोई कोई मिसाल होंगे, सब नहीं होंगे। जो लास्ट तो फास्ट जाएंगे और फर्स्ट में आएंगे, लेकिन थोड़े होंगे। बाकी तो आप ही हैं, आप ही हर कल्प बने हो, आप ही बने। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, लेकिन जो आप पक्के निश्चय बुद्धि बहुत काल के हैं, वो अधिकारी हैं। बाप दादा का प्यार है ना। तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं, बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, लंबे समय तक जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे, भले संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं। उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं। इनको जिन्होंने लंबे समय तक अच्छा पुरुषार्थ किया है, उनको साथ ही ले जाएगा। इसलिए पक्का निश्चय करो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है? बस सिर्फ शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, शुभ भावना और परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना और रहम दिली की भावना ही मत करो। 20 मार्च 2004 की वाणी का 4था पेज। अभी वह भावना मर्ज करके रखी हुई है, उसे इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। शिक्षा देने में 1-2 को भी सब होशियार हो गए, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, पोस्ट कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स बनाते हो, वो भले शिक्षा दो,
लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ दूसरों को शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनकर के शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी क्षमा हो जाएगी। समझा? बाकी सेवाएं तो सभी ने बहुत प्रकार की है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक इशारा देते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी की भी सेवा करो लेकिन क्वालिटी को सेवा के सहयोगी बनाओ। क्वालिटी वालों को सामने लाओ, सेवा की स्टेज पर लाओ। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की सेवा साथ साथ हो। ऐसे नहीं क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी रह जाए और ढेर सारी पब्लिक को इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करके, ढेर सारा पैसा खर्च करके क्वांटिटी को न खींचो, क्वालिटी को भी खींचना है। क्वांटिटी के पीछे क्वालिटी रह जाए ऐसा न करो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब क्वालिटी वाले कार्य को और बाप को प्रत्यक्ष करें। क्वांटिटी की आत्माओं से बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रजावर्ग की आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष नहीं करेंगी। पुरुषार्थी बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे या प्रजावर्ग की आत्माएं प्रत्यक्ष करेंगी? प्रजावर्ग की आत्माएं तो पुरुषार्थी नहीं करती। तो जो बाप के बच्चे हैं, जो मालाओं में आने वाले हैं, जो क्वालिटी की सर्विस करने वाले बच्चे हैं, क्वालिटी के नंबर में आने वाले हैं, उन बच्चों को आगे करो। क्वांटिटी की भीड़ में क्वालिटी छिप जाती है। संदेश देना वो भी जरूरी है, लेकिन संदेश वाहक बनाना वो भी आवश्यक है। अभी भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं, बाप दादा ने सुना, जो भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हैं वो एक एक हाथ उठाओ। इनका स्पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, यूथ, IT ग्रुप, सभी वर्ग वालों ने, बाप दादा ने हाथ उठवाए। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं मीटिंग तो की, लेकिन बाप दादा को हर वर्ग ने अपना सेवा में नंबर 1 IT सामने नहीं दिखाया। जो बाप दादा चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन सामने आए, कौन से वर्ग का कोई माइक तैयार हुआ है वो बताओ। हर एक वर्ग का कोई ऐसा माइक तैयार किया है जो आप माइक बनो और वो हम माइक बने। क्या अभी अंत समय चल रहा है, तो अंत में माइक भी तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस वर्ग वाले ने किया है, हाथ उठाओ। कौन किया है? अभी जो वर्गों का प्रोग्राम होगा उसमें हर एक वर्ग अपने छोटे माइक ग्रुप को सामने ला दे। मधुबन में ये तो कर सकते हैं ना। बाप दादा भी देखे तो सही कौन कौन से बच्चे तैयार हुए। बाप दादा के आगे नहीं लाना, पहले दादियों के आगे लाओ, फिर वह पास करेंगे, फिर बाप दादा के सामने लाना। अच्छा है, सुना तो बहुत है, अभी सुनना और समाना। समाना अर्थात स्वरूप में लाना। अभी 6 लाख ब्राह्मण परिवार 1-2 में सदा स्नेही, सहयोगी और सदा हिम्मत बढ़ाने वाले ऐसे बन जाए। अच्छा, सेवा का टर्म राजस्थान का है और यूपी मददगार। अच्छा है, राजस्थान को बहुत चांस मिला है।
ज्यादा पुण्य जमा करने का चांस राजस्थान को मिला है। ऐसे राजस्थान में हेड ऑफिस माउंट आबू बना हुआ है। देखो जितनी संख्या बढ़ गई उतनी आत्माओं का पुण्य सेवाधारियों के खाते में जमा हुआ। तो राजस्थान को बिना संकल्प किए गोल्डन लॉटरी पुण्य की मिली है। अच्छा है, राजस्थान को मिली तो सभी खुश हो रहे हैं। अच्छा है, सबने अच्छा समय दे करके निभाया है और सेवा में सफलता प्राप्त की है, इसकी मुबारक। आज सभा में 25,000 से ज्यादा भाई बहने पहुंचे। आप सभी ने भी दादियों को, सेवादारियों को मुबारक दी। इतनी मेहनत कराई है, खूब तालियां बजाओ। अच्छा बैठो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो क्या? देखो मन को एकाग्र करने की बात नहीं, लेकिन जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं हो। इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी पड़े? जिस समय ज्यादा बिजी हो, बुद्धि ज्यादा दूसरों के अटैचमेंट में आ रही हो, ज्यादा तंग हुए पड़े हो, उसी समय ये प्रैक्टिस करने लगते हैं। दूसरी क्या बताया था? हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए एकाग्रता, ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वविनाशी अखंड खजानों के मालिक ऐसे बच्चों को, क्योंकि चारों ओर के बच्चे हैं अविनाशी और अखंड खजानों के मालिक हैं। उनके खजाने कभी किसी जन्म में टूटते नहीं हैं, अविनाशी हैं। ऐसे अविनाशी अखंड खजानों के मालिक बच्चों को सदा संगम की श्रेष्ठ बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थित पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमन। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उनको को भी बाप दादा बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे अच्छे भेजे। उन बच्चों को भी विशेष याद प्यारो नमस्ते। अच्छा, आज का प्रातः क्लास है 9/12/1968 सोमवार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले अलर्ट कर दिया कि अपन को आत्मा समझो, रूहानी बच्चे आत्मा समझेंगे तो रूहानी बाप याद आएगा और उनकी समझानी भी याद आएगी। एक तो तुम बच्चों को बाप से ज्ञान का इनहेरिटेंस मिल रहा है,
क्योंकि बाप है निराकार तो इनहेरिटेंस भी निराकार। ये बात बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। तो बाप से भी गुण उठाना और फिर इन चित्रों से भी गुण उठाना है। समझा? क्योंकि बाप को कहा ही जाता है शांति का सागर। तो जब बाप ही शांति का सागर है तो बच्चों को भी शांति धारण करनी चाहिए। और ये शांति के लिए ही बाप समझाते हैं कि क्या करो, आहिस्ते आहिस्ते बोलो, शांति से बोलो। तो ये शांति का गुण भी उठाया जाता है। और बाप से ज्ञान का गुण तो उठा ही रहे हो। क्योंकि सबको बुद्धि में ये बात है कि नॉलेज ही पढ़ाई है और तुम्हारे लिए ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई है। जैसे दुनिया में और पढ़ाइयाँ होती हैं, वो तो हद की पढ़ाइयाँ, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ इतना समझना है कि पढ़ाने वाला विचित्र बाप है और विचित्र ज्ञान पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है यहाँ की खूबी। जिस ज्ञान की खूबी को दुनिया में कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो जो गीता का भगवान कृष्ण दिया है वो तो चित्र वाला है, वो कोई विचित्र नहीं है। हाँ, ये जरूर है, अभी कृष्ण जैसे गुण धारण करने के हैं और वहां से ये ज्ञान भी। तो ये ज्ञान तो बाप ने समझाया है। समझाया है कि देखो मैं ज्ञान का सागर हूँ और शांति का भी सागर हूँ। तो शांति कैसे सीखनी चाहिए? क्योंकि शांति तो तुमको यहाँ ही इसी दुनिया में स्थापन करनी है। जो यहाँ सारी दुनिया में अशांति ही अशांति है, और ये इस पुरानी दुनिया की अशांति अब खत्म हो जाने वाली है। तो उसके लिए अपनी एक्टिविटी को भी देखना चाहिए कि कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी से हम कहाँ तक शांति में रहते हैं। बहुत ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में भी या विदेशों में भी ऐसे पुरुष होते हैं जो शांति तो बहुत पसंद करते हैं और कुछ जास्ती बोलते नहीं हैं। जैसे वो पादरी लोग होते हैं, कितनी शांति से चले जाते हैं। अब वो तो समझ करके नहीं,
जानते हैं कि शांत रहना बहुत अच्छा है, और ये शांति का गुण तो बहुत भारी गुण है। कि शांति स्थापन करने के लिए अभी वो जानते नहीं हैं बच्चे कि शांति की स्थापना किसको कहा जाता है, और वो शांति कैसे स्थापन हो। उस सच्ची शांति का अर्थ क्या है, ये बेचारे भारतवासी भी नहीं जानते हैं। और ये बेहद का बाप तो खास भारतवासियों के लिए ही कहते रहते हैं और कहते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बाप तो आते ही हैं भारत में। तो जानते हैं कि भारत के बच्चे बहुत ही बाहर में जाते हैं धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। अभी वो धन दौलत उनके सामने तो नहीं है ना, ना वो कुछ सुन सकते हैं। तुम तो सुन सकते हो ना अच्छी तरह से कि बरोबर अशांति कुछ भी अंदर में नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ऐसे ही है, और ऐसे भी नहीं है कि कोई अशांति करे तो फिर खुद अशांत हो जाना चाहिए। ये भी तो एक अवगुण है ना। क्योंकि तुम बच्चों ने सुना है कि भाई एक दत्तात्रेय की भी कथा सुनाते हैं, तो वो भी हरेक से गुण ग्रहण करते थे, हरेक चीज से वो गुण ग्रहण करते थे। तो गुण ही गुण ग्रहण करना, कोई के अवगुण की तरफ देखना भी नहीं। तो बच्चों को भी औरों के भी गुण ही देखना है, अवगुणों को नहीं देखना है। ऐसे मजबूत हो जाना चाहिए। भले सुनते भी है, कुछ करते भी हैं, कुछ भी आवाज होते हैं तो भी शांत। क्योंकि ये बाप और दादा दोनों के पास रहे पड़े। तो ये भी तो देखो, ये दादा भी तो शांत ही रहते हैं। कभी कोई आवाज करते हैं क्या? कोई बिगड़ते हैं, कोई रणियां मारते हैं? तुम बच्चों को कभी देखने में आया है? नहीं। तो ये ब्रह्मा भी तो सीखा है ना बाप से। कब सीखा है?
कब सीखा? आदि में। तो शांति में जितना रहेंगे इतना बहुत अच्छा, क्योंकि शांति में रहने से ही बाप को याद कर सकते हैं। अशांति में रहने वाले तो बाप को याद ही नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। तो तुम बच्चों में तो गुण आते ही रहते हैं, और ये गुण तो ग्रहण करना ही है। ये जो दत्तात्रेय की बात है वो भी यहाँ से ही लगती है। ऐसा कोई दत्तात्रेय दूसरा नहीं होता है। नाम ही है त्रेय, दत्ता। दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन है? ये पाठ किसका है? अरे कुत्ते को कौन पालता था? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कुत्ते को पालता था? इस्लामी को? हाँ, तो देखो वो अवगुण नहीं देखना है, कुत्ते को पालना। इस समय संगम युग में तो सब गुण ही गुण उठाना पड़ते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को तो बहुत गुणवान बनना है। दत्तात्रेय की आत्मा तो ज्यादा से जागती 16 कला संपूर्ण गुणवान, और तुमको तो कलातीत बनना है, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। और ये बात तो समझते ही हो, गुणवान तो देवताओं जैसे और कोई होते ही नहीं है। क्योंकि सभी गाते रहते हैं, बस एक ही विकार है जो सब विकारों का मूल है, अशांति का भी मूल है, तो हर एक बात का मूल है। अभी उस विकार के ऊपर तुम बच्चों को जीत पानी है, विजय पहननी है, और विजय पहन रही है। अरे विजय पाते रहते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को हाथ में विजय भी पहनती है। ये बुद्ध रूपी हाथ की बात है, स्थूल हाथ की बात नहीं है, क्योंकि फिर भी जो सूक्ष्म में यहाँ वहां जाती है, मन बुद्धि इधर उधर जाती है ना, उस मन बुद्धि को भी अपने वश में आत्मा के वश करना है। इन पर जीत पाने के लिए तुम बहुत पुरुषार्थ करते रहते हो। तो अभी ये गुण तो सबसे जास्ती ग्रहण करना है ना, और अवगुणों को छोड़ देना है। अवगुणों को तो देखना ही नहीं है। न अंदरूनी आंख से, न बाहर की आंख से।
और जिसमें देखो कि ये बहुत अवगुण है, इसमें ये कुछ भी इनसे बात करो तो ये कुछ न कुछ बोल ही देती है। तो फिर ऐसों से तो बोलना भी नहीं है, चुप रहना है, सबसे अच्छी चुप। क्योंकि फिर जिसमें गुण है उनके ही पास जाना चाहिए। अब गुण वालों के पास क्यों जाना चाहिए, जो संग का रंग लग जाए। और संग का रंग तो लगता है ना। तो कोई भी चीज चाहिए है, कुछ भी वगैरह वगैरह चाहिए, तो उन गुण वालों के पास जाना चाहिए है। अब गुण वाले के पास क्यों जाना चाहिए। परंतु ऐसा मीठा रहना है, शांत, और थोड़ा ही बोलने से सब कुछ कार्य तुम बच्चे कर सकते हो। बहुत कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। तो वेद का बाप कहते हैं गुणवान भी बनो और सबसे गुण ही गुण ग्रहण करते रहो, और एकदम मीठे, एकदम शांत। देखो बच्चे, यहाँ शांति के लिए बहुत आते रहते हैं, और आकर के यहाँ बैठ करके देखते हैं कि भाई यहाँ तो प्रैक्टिकल में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हैं जो कोई से जास्ती बात भी नहीं करते हैं, अपनी शांति में रहते हैं। 9/12/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ऐसे तो भगत लोग भी अच्छे होते हैं, कोई कम नहीं होते हैं भगत लोग। और वो भगत भी समझो सयाने होते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कई कई तो भगत इन ज्ञानियों से भी सयाने हैं। तो जब तलक उस मंजिल को पहुंचे तब तलक तो भगत ही होते हैं ना। उनको ही सयाना कहेंगे। वो भगत बड़े निर्माण चित्त होते हैं, बहुत निर्माण चित्त। कभी कभी देखो, ये बच्चा है ना, बाप का बच्चा है, ये लौकिक बाप का बच्चा है। इसका बाप टीचर था। किसकी बात की? ब्रह्मा बाबा की बात की। अभी अनुभव है बाबा का। तो वो क्रोध तो उसमें होते ही नहीं है एकदम। और साधु जैसे टीचर होते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। और उनकी बहुत महिमा भी की जाती है। तो देखो, अच्छे गुण होते हैं जब शांति गुण,
तो वो भगवान से मिलने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करते रहते हैं, और जा करके काशी में वास करते हैं, वहां भी जाके वास करते हैं, कोई हरिद्वार में भी जाके रहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई क्रोध के लिए नहीं जाके रहते हैं, या कोई भी नहीं, बिल्कुल ही शांत। तो बच्चों को भी बहुत शांत रहना चाहिए और बहुत मीठा रहना चाहिए। अगर यहाँ अशांति में रहें तो फिर शांति तो स्थापन करने के निमित्त बने ही नहीं पाते हैं, है ना। कोई अशांत वालों से तो वास्तव में बात भी नहीं करना चाहिए। जिसमें कोई भी खामी हो ना, उन खामी वालों से तो दूर ही रहना अच्छा है। तो बहुत फर्क होता है ना बच्चे। वो जैसे बाबा कहते हैं बगुले, और वो जैसे कि हंस। बस जो हंस होते हैं वो सारा दिन ज्ञान के मोती चुंगते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि नहीं चुंगते हैं। तो बाबा जब भी सुनाते हैं तो चुंगते हो ना। ना, तुम उठते बैठते चलते विचार करते अपन को सिमरन करते रहे, तो उनको ही कहा जाता है कि भाई ये तो ज्ञान के मोती चुंगते रहते हैं, और सारा दिन यही उनको ख्याल रहता है कि हम किसको कैसे समझावें। उनकी दिल ही ऐसी है कि हम किसको समझावें। इसको भी हम अब आपका परिचय दे दें। तो बाबा ने रात को भी समझाया था बच्चों को कि जो भी बच्चे यहाँ आते हैं अपने पास, तो देखो फार्म भराया जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है किस एम ऑब्जेक्ट से यहाँ आए हैं, और किस लिए ये फार्म भराए जाते हैं। बाबा ने बोला सभी सेंटर्स में जब वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भरो। अभी कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो उनसे फार्म भराने की कोई दरकार नहीं है। दरकार ही नहीं रहती है। फार्म भराया जाता है कि इनमें क्या क्या है, क्या क्या ये समझते हैं और क्या क्या समझाना है उनको। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया में तो मनुष्य क्या से क्या समझाए लेते हैं। बहुत बहुत कुछ समझाए देते हैं। तो
उनका वो न समझते हैं तो मालूम पड़ता है। उनसे वो लिखाए करके जब भी कोई कोर्स लेते हैं, नहीं लेते हैं तो कोई दरकार ही नहीं है, इसको भी फार्म भराने की दरकार ही नहीं है। ओम शांति।